अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। बड़े ख़ास मेहमान इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में यहाँ शरीक होते हैं। आज ही के दिन उनका स्केजुअल प्रोग्राम होता है। होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से हम बात करते हैं। आपके सवालात को भी प्रोग्राम में शामिल किया जाता है, तो वो सिलसिला आज भी जारी रहेगा। तो मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। आपका तारुफ ये है कि जनाब आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, रिसर्चर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन भी आपने बनाई है, ब्लू बर्ड्स डॉक्टर्स होम्यो एसोसिएशन, उसके भी रूहें रवां हैं। और इसके अलावा बहुत सारे मामलात देख रहे हैं और ख़ास तौर पे होम्योपैथिक के हवाले से हमसे प्रोग्राम्स में गुफ्तगू रहती है। तो आज हमारे मेहमान भी हैं। आपने एक जो वो ट्रॉफ़ी देखी, एक अवार्ड्स इन्होंने बहुत सारे जीते हुए हैं। ये पहले होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जिनको मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा गया, एक बड़ी कामयाबी है। तो आज इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम यासिर, क्या हाल चाल है? खैरियत से? मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, बड़ा करम। आज तो सेट के ऊपर बहुत सारे अवार्ड्स और ट्रॉफीज़ रखी हुई हैं माशाल्लाह, आपके पास बहुत सारी हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो आपने जो जीते हैं चंद एक अवार्ड्स, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये कैसे इत्तेफाक हुआ, कैसे नॉमिनेशन हुई, इसके बारे में थोड़ा देखने वालों को पता चले। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यासिर, पहले तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उस ज़ात पाक ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज इस मकाम पर मौजूद हूँ कि ये दोनों जो अवार्ड इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर के मिले हैं पूरे पाकिस्तान में, कि जो कि पहले अचीवमेंट अवार्ड ही मेरे ही पास हैं। मेरे बाद अब जिसे मिलते रहे, अब ये रास्ते मैंने खोल दिए डॉक्टर्स के लिए कि वो आगे बढ़ें और ख़ुद भी कोशिश करें ताकि इस मकाम तक पहुँचें। और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जो ये आप अवार्ड के बारे में पूछ रहे हैं कि ये जिफ कैसे हुए मिले, इसके लिए बड़ी खूबसूरत एक बात मैं ये कहूँगा कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो मोहम्मद की वफ़ा क्या है? मोहम्मद की वफ़ा इंसानियत है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अपने महबूब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शायद फरमाता है, यानी तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर उनको भेजा है। और रहमत का सबसे जो अहम जो नुक्ता है वो इंसानियत है। और ये जो आप अवार्ड देख रहे हैं ये भी इंसानियत ही की खिदमत के बाद मिले हैं, क्योंकि आप ये देखें तो ये जो है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, जिम्मेदारी एक आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल कॉपरेट कर रहे हैं हम उनके साथ, इंसानियत के साथ एक कॉपरेट की जिम्मेदारी हमने उठाई है। ये फरमाइएगा कि जब हर कोई करियर अपना परसू करता है कि जी MBBS करे और दीगर बहुत सारी फील्ड्स हैं, आपने होम्योपैथिक को इंतखाब कर लिया, वो क्यों? वो भी ये जानते हुए कि जब हमारे यहाँ इसको जो है वो तीसरे टियर में रखा जाता है, तीसरे दर्जे का इसको वो समझा जाता है कि जनाब ये तरीका इलाज है, जब किसी में शिफा नहीं होती तो होम्योपैथिक का रास्ता इख्तियार किया जाता है। फिर इसके फाइनेंशियली भी बहुत सारे दूसरी चीज़ें हैं, क्योंकि जो ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट की बात कर लेते हैं ना, डॉक्टर्स के पेशे के साथ तो ये मुनासिब नहीं होता। जी जी बिल्कुल, इसको इस्तेमाल करना। अच्छा, कॉलर भी आ गए, तो सवाल मेरा बड़ा तवील हो गया, मैं उसकी माजरत चाहूँगा। मैं आपकी तरफ ही रखूँगा सवाल, पहले कॉलर को वक्त देते हैं। जी बिल्कुल, कॉलर क्योंकि चकवाल से कॉल कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, खिजर अर्ज करूँ चकवाल से। जनाब खिजर फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे तकरीबन 11 साल से बलगम की प्रॉब्लम है सर, और बहुत ज्यादा इलाज भी करवाया है। हूँ भी गरीब सी फैमिली से, मजदूर बंदा हूँ। तो ये बलगम सर बिल्कुल ठीक ही नहीं होती है, हर वक्त इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। और तकरीबन 71 kg से मेरा वजन सर इस टाइम 54 kg पे आ गया। और इसके अलावा सर तकरीबन इतना ही अरसा हुआ है शादी को भी, और सर थोड़ी प्रॉब्लम है, यानी बच्चे भी नहीं हो रहे हैं। अच्छा, अल्लाह बेहतर करेगा। ये उम्र कितनी हो गई माशाल्लाह से आपकी? उम्र सर 32 साल है। अच्छा, चलें अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब। देखिए, मसला ये हो रहा है कि जो बलगम इनको बन रही है, इनके अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इस तरह चल रहा है कि वो जो कफ बन रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। यस यस। देखिए, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप ना चाहते हुए भी आपको गलत को सपोर्ट करना पड़ जाता है, सिर्फ इसलिए कि यार कि ये सही हो जाए। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वो गलत और सही के चक्कर में हम अपनी मंजिल और अपने रास्तों को भूल जाते हैं। तो यहाँ से जिस्म का निज़ाम, दिमाग का
और दिल का निज़ाम जो है चेंज होना शुरू हो जाता है, और इसीलिए फिर बीमारियां जन्म लेती हैं कि आपका दिमाग कुछ सोच रहा होता है। अब ये मिसाल के तौर पर मजदूरी करते हैं, कल को सोचते हैं मैं मिस्त्री बन जाऊं, लेकिन इनके पास वो वसाइल नहीं है कि मिस्त्री बनने के लिए भी 25,000 रुपए के इनको सामान खरीदना पड़ेगा। 25,000 नहीं है तो इन्हें मजदूर ही रहना पड़ रहा है बेलचे के साथ। तो फर्क पड़ता है कि इनके दिमाग में कुछ चल रहा है और दिल कुछ और मानने को तस्लीम नहीं है। यहाँ पे आके इंसान जब बीमार होना शुरू होता है, अब जैसे इनको बलगम बनने शुरू हो रही है, बहुत से लोगों का मैदा खराब हो जाता है जी, बहुत से लोगों का जो है गुर्दा खराब हो जाता है, बहुत से लोगों के मसाने खराब हो जाते हैं। ठीक है, इलाज क्या तजवीज़ करेंगे ये बताइए, कोई दवा ऐसी है इनके लिए? सबसे बेहतरीन हमारी सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी, सबसे उम्दा दवा रेक्सोरूबिया यहाँ पे मौजूद है इस वक्त। रेक्सोरूबिया लैनिंग लेबॉर्ट्रीज की मेडिसिन है जो कि बाहर से इंपोर्ट की जाती है। आप इसको 2 खाने के चमचे सुबह और 2 खाने के चमचे रात को पानी में मिलाकर पिएं। दूध में मिला के नहीं पिएंगे क्योंकि इसमें कफ बनने के इम्कान ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें जो है सोडियम का इम्कान ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर भी इनका बढ़ सकता है। तो ये पानी में मिलाकर पिएं और इससे अल्लाह की रहमतों से आपको वज़न भी आपका गेन होगा और बलगम भी आपकी जो बन रही है और जो मुसलसल कफ बन रही है वो ठीक होना शुरू होगी। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह, दुआओं में भी याद रखेंगे और अल्लाह आपको शिफा दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका। तो खिज़र, ये आपको जो दवा तजवीज़ की गई है, देखें अगर इसको समझने में कोई दुश्वारी हो रही है, ऊपर जो दिए गए नंबर है ये डॉक्टर साहब का नंबर है। अगर ये आप नंबर ले लें, इसके ऊपर अगर आप रब्ता करेंगे तो आपको वो तजवीज़ कर देंगे, क्योंकि ये भी एक इन्होंने जो कार खैर है वो शुरू कर रखा है कि जो भी शख्स वो कॉल करता है किसी बीमारी के हवाले से तो उसको दवा जो है। और अगर हाँ खिज़र, क्योंकि कराची में तो रहते नहीं है, अगर ये कराची में रहते तो मैं इनको नाज़ाबाद में हमारा मरकज़ है होम्यो पॉइंट के नाम से, वहाँ मैं हर बुध को शाम 7 से लेकर रात 9 बजे तक बैठता हूँ। तो जो लोग यहाँ पे रब्ता करते हैं हम उन्हें वहीं बुला लेते हैं। अगर उन्हें आना होता है और नहीं आना होता है तो हम उन्हें फ़ोन पर ही मशवरा दे देते हैं। तो कुछ लोग मिलना चाहते हैं बाज़ाब्ता तौर पर कि भाई हम बिलमुशाफ़ा मिलना चाहते हैं, तो उनके लिए वेलकम है। होम्यो पॉइंट बोर्ड ऑफिस पे, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस पे मौजूद है। आप आके मुझसे वहाँ 7 से 9 में मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलें, अब मैं जब तक कॉल नहीं आती अपने सवाल की तरफ वापस आ जाता हूँ। तो करियर आपने होम्योपैथिक को अपना चूज़ कर लिया, अब सवाल ये पैदा होता है, आपको मालूम है कि ये यहाँ पर ज़रा अभी अवेयरनेस थोड़ी सी आई है हमारे प्रोग्राम करने के बाद, अब लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस डेवलप हुई है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क करियर के स्टार्ट में लेना कैसे इसका ख्याल आया, ये बताइए। यासिर, ये एक बहुत ही खूबसूरत सवाल और मैं समझता हूँ बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और उसकी मैं आपके सवाल को इस तरह से जवाब दूंगा कि हमेशा कारनामा पहले ख्वाबों में ही पलता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है। हमेशा कारनामा पहले ख्वाबों में ही पलता है, अमल शामिल जो हो जाए तो हकीकत में बदलता है। क्या क्या? और बस इसमें इस चीज़ को सोचा क्योंकि जिस तरह का दौर चल रहा है उसमें सब जितने भी शोबा इलाज है उसमें सब चढ़ते सूरज को पूज रहे हैं, चढ़ते सूरज को सलाम कर रहे हैं, लेकिन ये बात ज़हन नशीन रखें कि सूरज ने गुरूब हो जाना होता है। आपने पूछा कि मैंने ये क्यों इख्तियार किया, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरा ऐसा कोई ऐसे इरादा नहीं था कि मैं होम्योपैथ बनूँ या होम्योपैथिक की तरफ जो है मैं राग़िब हूँ। लेकिन मेरे जो खालू हैं डॉक्टर मोहम्मद असद सिद्दीकी साहब, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि ये एक अच्छा एक तरीका है, इलाज है, इसकी तरफ आओ, क्योंकि होम्योपैथ हमारे यहाँ बहुत कम है। तो मैंने खालू से यही तकाजा किया, मैंने कहा होम्योपैथिक में क्या रखा है, कुछ भी नहीं रखा। फिर बाकी मुझे ख़ानदान की तरफ से ऐसी सपोर्ट नहीं मिली एज ए होम्योपैथ। सबने यही कहा कि भाई ये तुम किस तरफ जा रहे हो, नौकरी करो, जो है नौकरी का मसला हल करो, नौकरी करो, लगी बंदी कमाओ। उन हालात में एक ऐसा रिस्क लेना कि मैं DHMS करूं और करने के बाद उसमें कामयाबी की तरफ आगे बढ़ूं, तो देखिए सीढ़ी बाई सीढ़ी इंसान चलता है, उसके बगैर कामयाबी नहीं कि मैं जंप करके पहुंच जाऊं। मुझे इस कामयाबी में, मैंने पहले भी कहा कि उस ज़ाते पाक की रहमतें तो है ही शामिल, लेकिन साथ साथ उन लोगों की दुआएं, उन दोस्तों की दुआएं, स्पेशली मेरे वालिदैन इसमें शामिल रहे। मेरी वालदा ख़ास करके, मेरे क्योंकि बाबा का इंतकाल जो है मेरे टीनेज में ही हो चुका था, तो मेरी वालदा ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, मेरी पढ़ाई के हवाले से, मेरे काम के हवाले से मुझे सराहा। जब मैं कभी कभी ऐसा होता था कि टूट जाता था कि लोग होम्योपैथिक को कहते थे, अबे भाई किधर पड़ गए हो, तुम्हारा हो गया दिमाग ख़राब, तुम ये किस तरफ जा रहे हो, होम्योपैथिक क्या देगी तुमको, कुछ नहीं देगी भाई, रोटी रोजी भी नहीं चलेगा घर का। तो उस वक्त बड़ा दिल टूट जाता था कि यार क्या मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया, या ऐसा तो नहीं हो गया कि मुझसे कुछ गलत हो गया हो। तो उससे क्या हुआ, अम्मी ने मुझे बहुत इसका हौसला दिया, फिर मेरे घर वालों ने स्पेशली जो है मुझे बहुत हौसला दिया, मेरी सिस ने, मेरी वाइफ ने, इन लोगों ने ये समझाया कि कोई नहीं, अल्लाह मुसब्बिल असबाब है, आप अपने काम को जारी रखें। फिर उसके बाद
बाहर जब निकले और थोड़ी हिम्मत पकड़ी कि नहीं अब करना है तो होम्योपैथिक ही करना है। तो जब मैं होम्योपैथिक कर रहा था फर्स्ट ईयर में, मैंने जब एडमिशन लिया और मैं जब कर रहा था तो मेरा मन यही था कि अगर मैं इसमें किसी पेपर में रह जाता हूँ तो मैंने करना ही नहीं होम्योपैथिक। ठीक है। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, क्योंकि कहते हैं ना परवरदिगार आलम जो है वो पहले से लोहे कलम में सारे मामला महफूज हैं कि उसने किससे क्या काम लेना है। ऐसा ही तो रब ने मुझे पसंद फरमा लिया था इंसानियत के लिए काम लेने के लिए, तो खुद ब खुद रब्ते बनते गए, रास्ते बनते गए और दिल करता गया। जब फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबरों से पास हुआ तो बड़ा दिल करा कि यार ये तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। फिर जब आगे बढ़ा तो बढ़ते 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 हालात यहाँ तक आए। ठीक है, गुफ्तगू जारी जी, रखें। हालात यहाँ तक आए कि एक कॉलर है मेरे साथ इस वक्त, क्योंकि वो गिलगित से कॉल कर रहे हैं तो राब्ता जो आपको पता है वहाँ बड़ी मुश्किल से होता है, तो उनको पहले शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब फरमाइए। साहब मैं डॉक्टर सलमान से बात कर लेता हूँ। जी भाई आपकी आवाज सुन रहे हैं, फरमाइए, आप बात कीजिए। बात कर रहा हूँ सर। एक बच्चा है जिसका कैल्शियम बनता है और जल्दी टूट जाता है। क्या होता है? कैल्शियम बनता है तो टूट जाता है। अच्छा ठीक है भाई। कितनी उम्र है बच्चे की? 5 साल। 5 साल। अच्छा, ये स्कूल तो अभी नहीं जा रहा होगा? नहीं, उसका कैल्शियम का मसला है, वो शीशे की तरह है। अच्छा, ठीक हो गया मेरे भाई, मैं अभी आपको बहुत अच्छी सी दवा बताता हूँ इसके लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नबील साहब गिलगित से कॉल कर रहे थे। अच्छा, इसमें अमूमी तौर पे ये होता है कि जब बंदी प्रेग्नेंट होती है, हामला होती है औरत, तो उसको किसी कुछ इंजेक्शन लगते हैं एंटीबायोटिक, तो वो उसके लिए तो फायदेमंद जरूर होते हैं, लेकिन उस होने वाले बच्चे के लिए तबाही होते हैं। हमारे यहाँ इसको बैरी बैरी कहते हैं इस प्रॉब्लम को, कि जिसमें हड्डियां भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं और पेशाब के ज़रिए से कैल्शियम ज़ाया होना शुरू हो जाती है और बच्चा स्पेशली अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता, चल नहीं पाता और पंजे मुड़ जाते हैं या पैर मुड़ जाना शुरू हो जाते हैं उसके। तो उसके लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन दवा बच्चों की स्पेशलिस्ट रेक्सरूबिया मौजूद है, जो लैनिंग लेबॉर्ट्रीज़ की है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो काम करती है। ये दिन में 2 मरतबा दूध में मिलाकर इस बच्चे को दें और उसके साथ साथ जो है मज़ीद इसके लिए शहद का इस्तेमाल इनको कराएं बच्चे को। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये देखें, लेकिन एक माइंड बनाएं कि 6 महीने इस्तेमाल कराना है। उस 6 महीने में रेक्सरूबिया जब आप इस्तेमाल कराओगे तो इंशाल्लाह वो बच्चा कैल्शियम भी क्योर करना शुरू कर देगा, भागे दौड़ेगा भी और अच्छी तालीम भी हासिल और अच्छा शहरी भी बनेगा पाकिस्तान का इंशाल्लाह। ये ज़रूर करके देखिए कि दवा दस्तयाब है पूरे पाकिस्तान में, कहीं से भी ये मंगवाई जा सकती है। रेक्सरूबिया इसका नाम है। अगर नाम इसका अगर आपको नोट करने में कोई परेशानी है तो आप ये काम कीजिए कि ऊपर जो डॉक्टर साहब का नंबर दिया गया है इसको नोट कर लीजिए। इसके ऊपर जब आप मैसेज करेंगे तो आपको उसका नाम भी भेज दिया जाएगा, तस्वीर वगैरह भी आपको दिखा देंगे, तो आप बासानी है पूरे पाकिस्तान में दस्तयाब है। जी फरमाइए, आप करियर के हवाले से बता रहे थे, आपने बताया कि आपने बड़ा कंट्रीब्यूट किया, आगे। तो बिल्कुल मैं ये बता रहा था कि कदम ब कदम और सीढ़ी ब सीढ़ी ही तरक्की होती है और शॉर्टकट रास्ता वो कहते हैं ना कि जिसे सफ़र तवील करना होता है तो उसके हौसले भी बुलंद होने चाहिए। तो मेरे हौसले बुलंद है और मेरा सफ़र भी तवील है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है, एक और कॉलर है, उनको भी शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मलिक अली बात कर रहा हूँ कराची से। यस मलिक अली, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे। मैं 21 ईयर्स का हो चुका हूँ और मुझे स्टैमरिंग प्रॉब्लम है। मैं बोलते बोलते अटकता हूँ, मुझे स्मेल नहीं आती, मतलब किसी भी अच्छी चीज की फ्रेग्रेंस या कोई भी स्मेल है महसूस नहीं कर पाते होंगे, तो इसका इलाज बता दीजिए। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ। बहुत शुक्रिया आपने मलिक अली कॉल की। जी इन्होंने बताया असल में इनका मसला है नज़ले का, जिसकी वजह से इनको ये सारा मामला तबाह हुआ है और जो इनको हकलाने का जो इशू आ रहा है जिसकी वजह से इनके अल्फाज टूटते हैं और ये जोड़ नहीं पाते, उसकी वजह अमूमी तौर पे होती है कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्स्ट्रा जो है बनना और ऑक्सीजन का कम हो जाना, जिसकी वजह से पूरी सांस खींचती नहीं है और अगर खींचती है तो पूरी ऑक्सीजन बाहर निकलती नहीं है, जिससे वो घुटन शुरू हो जाती है और अल्फाज टूटना शुरू हो जाते हैं, लाइन पूरी टूट जाती है। उसके लिए मेरे भाई सबसे पहले तो रेक्सरूबिया इस्तेमाल करो, जो कि हमारी स्पेशलिस्ट दवा है लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ की जो है, और इसके 2-2 खाने के चमचे दूध में मिलाकर पियो। 3 महीना इस्तेमाल करो, मुझे ज़रूर बताना। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे ये जो हकलाने का मामला ये भी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला और नज़ले का भी जो मामला है वो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये आपने करके देखना है और उसके बाद फिर आपने हमें बताना है, ठीक है जी। तो ये कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। जी कमिंग बैक टू द पॉइंट। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि 4 हिस्से मैंने इसे तकसीम किया। पहला हिस्सा मेरी फैमिली है, ऑलराइट, पहला हिस्सा मेरी फैमिली है कि जिसने मुझे हौसला दिया कि तुमने हिम्मत नहीं हारनी है। मैं बात ईमानदारी की, मैं टूट चुका था। जब लोगों की बातें सुनी तो मुझे लगा कि यार
मैं बेकार में कर रहा हूँ, मैं ये कर क्या रहा हूँ मैं ये। लेकिन मेरे घर पे मेरी वालदा ने, मेरे फैमिली, मेरी वाइफ ने, मेरे जो है सिस ने, सब लोगों ने एक हौसला दिया कि तुमने हिम्मत नहीं हारनी है, तुम आगे बढ़ो, कोई मसला नहीं है, थोड़ा आएगा ना हम उसको गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम गुजारा कर लेंगे, तुम चलाओ काम को आगे बढ़ाओ। तो वो सिलसिला, पहला स्टेप मेरा जब हौसला मिला तो मेरा स्टेप वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, दूसरे हिस्से की तरफ बढ़िए। अच्छा, दूसरा स्टेप आता है जी कि जब मैंने क्लिनिक किया तो मुझे, अब जाहिर सी बात है मैंने क्लिनिक किया तो मुझे सपोर्ट चाहिए थी कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं था कि मैं उसको फाइनेंस करता, कि भाई जाहिर सी बात है उस दौर में भी, अब मुझे अरसा 20 साल हो चुके होम्योपैथिक करते हुए, एक ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा मैंने होम्योपैथिक को दिया, अपनी इस फील्ड को दिया। तो अगर हम 20 साल पीछे चले जाएँ तो मैं, जाहिर सी बात, इतना पैसा नहीं था कि मैं क्लिनिक कर सकता, लेकिन फिर भी अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि थोड़े पैसों से काम शुरू किया तो दवाएँ चाहिए थी। अब मसला ये था कि जी दवाएँ चाहिए थी तो कहाँ से ली जाएँ और सपोर्ट कौन करेगा। तो उसके लिए मैं बहुत स्पेशल शुक्रिया अदा करूंगा होम्योपैथिक डॉक्टर इकबाल साहब का, मोहम्मद इकबाल साहब का, कि जिन्होंने उस कठिन वक्त में मेरे शाना बशाना खड़े रहे और उन्होंने मुझे रिलीफ दिया कि ठीक है भाई तुम अपना काम करो, कोई ऐसा मसला नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपने काम को पूरा किया। फिर उसके बाद दूसरा बंदा जिसने मुझे होम्योपैथिक में बहुत सपोर्ट किया वो है अशफाक अहमद, कि जहां मैं आज होम्यो पॉइंट पर मौजूद हूं तो अशफाक अहमद ने मुझे आगे बढ़ने के लिए रास्ते दिए, तो मैं उसके लिए फिर आगे बढ़ा। तीसरे नंबर पे जो सपोर्ट आई मेडिकल के हवाले से वो लैनिंग लेबॉर्ट्रीज़ की है डॉक्टर मसूद साहब की, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी मेरा साथ कहीं नहीं छोड़ा और आज तक मेरे साथ हैं, और उस वक्त में भी मेरे साथ थे जब मैं बहुत लो डाउन था। मैं बहुत शुक्रिया एक बार उनका बहुत ज़्यादा अदा करूँगा स्पेशली, और मेरे तमाम उन दोस्तों का, उन डॉक्टर्स का, कि जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और अब तक वो मेरे साथ हैं। मैं कभी उनको नहीं भूलूंगा, उनका एहसान है। और इंशाल्लाह ये जो अवार्ड है जो आप देख रहे हो, ये मैं आप ही लोगों के नाम डेलीकेट करता हूँ कि ये मेरा नहीं है, ये होम्योपैथिक का अवार्ड है, ये आपका अवार्ड है। अब एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं, फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नॉर्थ कराची से बात कर रही हूँ, रशीदा जी बताइए, मसला बयान कीजिए। मेरा मसला ये है कि मेरे मेंदे जिगर में मेरे तकलीफ रहती है, अल्सर है मुझे और जोड़ों की तकलीफ है मुझे। तो मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, मुझे कुछ मतलब ठंडी चीजें तो जोड़ों के लिए मसला करती हैं और गर्म चीजें खा लूं तो मेदे के लिए मसला पैदा करती हैं। तो मुझे आप प्लीज बता दें ठीक है, क्या तजवीज करेंगे आप? ठीक है बहन, ये उम्र कितनी हो गई खैर से? हाँ, 45। अच्छा चलें, अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कॉल की। जी डॉक्टर, इनके लिए क्योंकि इनका मैदा भी ख़राब है और जिगर में भी इनको मसला हो रहा है और जोड़ों में दर्द का खास करके इन्होंने किया, और जाहिर सी बात है कैल्शियम की तो रिक्वायर्ड सभी को होती है। अगर इन्हें शुगर नहीं है तो ये रेक्सरूबिया जो है दिन में 2 मरतबा 2 खाने के चमचे दूध में मिलाकर इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह मैदे से लेकर और जितने भी मामला जिस्म के चल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, जोड़ों का दर्द और मैदे की तकलीफ दोनों में है इंशाल्लाह आपको जी जनाब। अब आते हैं जी तीसरा स्टेप, जो कि बड़ा ही अहम स्टेप रहा। 2 तो मैंने आपको बताया, फैमिली हो गई और मेरे होम्योपैथिक में जो दोस्त वगैरह हो गए। तीसरा स्टेप मेरा है चैनल पे आने का, यानी कि मीडिया के हवाले से। तो उसमें मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा और सबसे पहले अपने प्यारे दोस्त फैजान का, कि जो मुझे 21 चैनल पर लेकर आए। उन्होंने मुझसे डिस्कस की, मीटिंग की और मेरा हौसला बढ़ाया कि आप कोशिश करें, आप होम्योपैथिक के एक अच्छे डॉक्टर हैं तो आप प्रमोट करें होम्योपैथिक को, आप आएँ और बैठें और बात करें, आप हिम्मत करें, क्योंकि कोई हिम्मत करता नहीं है। बहरहाल वो फैजान का जो है ऐसा कहना, शायद वो उस वक्त मेरे लिए बड़ा एक जो है रास्ता बन गया और मैं शुक्रिया अदा करूंगा फैजान का। फिर उसके बाद शुक्रिया जो है वो है बचा के रखें, बचा के रखते हैं। अच्छा चलें जी, शुक्रिया, बचा के रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बादुकुरम से बात कर रही हूँ, रुबीना। जी रुबीना फरमाइए। अपने बच्चे के बारे में पूछना है। पूछें। जी, मेरा बेटा एक बड़ा वाला 12 साल का है, छोटा 11 साल का है। माशाल्लाह। तो एक तो ना उनका कद बढ़ गया है और ना उनका वजन बढ़ गया उम्र के हिसाब से भी, तो आप कुछ बता सकते हैं? अभी बता देते हैं, अभी बता देते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। इनके बच्चे का जो कद नहीं बढ़ा उसके लिए हमारे पास दवा है रेक्सरूबिया, इसका दूध में मिलाकर पिलाएं, इससे आपके बच्चे का कद भी बढ़ेगा और इंशाल्लाह ताला सेहत भी अच्छी होगी। लेकिन साथ साथ जो है 3 महीने इसको आपने इस्तेमाल कराना है।
कम से कम 3 से 4 डब्बे इसके रेक्सोरूबिया के इस्तेमाल कराने। ऐसा नहीं हो कि एक में आप रिजल्ट लेना शुरू कर दें, 3 से 6 महीने लगेंगे, लेकिन ये कि आपकी शिकायत इंशाल्लाह ये दूर हो जाएगी जी इंशाल्लाह। और शामिल कर देता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है इनकी, देखें बच्चों के लिए सबसे पहले ये सिपारी, छालिया, ये भी आपने बंद कराना है, वरना अगर दवाई असर नहीं करेगी तो फिर देखो असर हुआ ना डॉक्टर के साथ बैठने का। चौथे स्टेप की तरफ आया, किसी खास शख्सियत का जो शुक्रिया अदा तीसरे स्टेप की एक बड़ी शख्सियत तो रह गई, मोहम्मद यासिर के। इस बंदे का बहुत बड़ा किरदार है होम्योपैथिक में मुझे सपोर्ट करने का, और स्पेशली चैनल K21 का मीडिया के हवाले से फैज़ान का तो मैं शुक्रगुजार हुई कि उसने मेरे लिए बहुत कोशिश की, बहुत प्यार दिया, लेकिन साथ साथ मोहम्मद यासिर जिसने मैं नहीं समझता कि इसने कोई कसर रखी हुई है हर हाल से होम्योपैथिक को सपोर्ट करना, और चैनल K21 जिसने मुझे सलमान सिद्दीकी को, सलमान बाबा को आज इस मकाम पे पहुंचाया है कि मैं आज अवार्ड भी लिए हुआ हूँ, आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आवाम से बात कर रहा हूँ, तो इसमें इस चैनल का बहुत बड़ा किरदार है। मैं सलूट करता हूँ यासिर को भी और सलूट पेश करता हूँ चैनल K21 को भी कि जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की और बहुत मोहब्बत दी। चौथा स्टेप आता है जी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, यस, और ये बहुत अहम रहा सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक हो गया है, यूट्यूब हो गया है, या मेरी सोशल मीडिया एक्टिवेशन में जो किरदार रहा वो मेरे बहुत प्यारे, बहुत अजीज़, बहुत ही मोहब्बत करने वाला दोस्त अदनान शेख जो कि CEO भी है सोशल मीडिया में, और इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे साथ शाना बशाना रहा है और है भी, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अदनान तुम्हारा कि यार तुम नहीं होते तो आज शायद सोशल मीडिया पर मैं इतना लिंक नहीं कर रहा होता। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तुम्हारा भी, बहुत शुक्रिया अदनान, और इसी तरह अल्लाह तुमको खुश रखे और इसी तरह कामयाबी समेटते रहो। लास्ट वर्ड जी डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि अदनान शेख के हवाले से तो आप भी उनसे माशाल्लाह बहुत अच्छी मुलाकात है उनकी, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत नाइस इंसान है, बिल्कुल आपकी और उसकी शख्सियत बिल्कुल मैच इसलिए करती है कि आप में एक अच्छी चीज़ ये कि आप लोगों में इंसानियत मौजूद है और कॉपरेट मौजूद है। देखिए इंसानियत होना कमाल नहीं है, कॉपरेट करना कमाल है। अब CSR अवार्ड का मिलना हो सकता है कि मिल रहा हो, लेकिन मुझे इसलिए अच्छा लगा कि मुझे मेरे रब ने, परवरदिगार आलम ने मुझे मेरी मेहनत का सिला देना शुरू किया, और मैं समझता हूँ कि मैं आगे भी जाऊँगा कि मेरा रब मुझे नवाजता रहे, लेकिन ये मेरी मंजिल अभी नहीं है और मेरा सफ़र अभी तवील है, और होम्योपैथिक मेरा पहला मंशूर, होम्योपैथिक मेरा पहला कदम और होम्योपैथिक मेरा पहला ऑप्शन है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि बीमार हैं तो पहले होम्योपैथिक को जो है तरीका इलाज को अख्तियार कीजिए और अल्लाह की तरफ से शिफाएं जो है समेटना शुरू कर दीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। बड़ी खूबसूरत बातें आपने कही हैं, यकीनन बहुत सारे जो नौजवान ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको बड़े इससे मोटिवेशन मिली होगी, वो इसको अपना करियर इसमें परस्यू करेंगे और यकीनन इसको तरीका इलाज अपना बनाएंगे, और लोग यकीनन जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो यकीनन होम्योपैथिक को जो है वो अपना तरीका इलाज बनाएंगे, इसको पहला ऑप्शन हमेशा रखेंगे। हम इसके ऊपर तजवीज़ के ऊपर काम करते रहेंगे। और बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर सलमान ने कही है कि रब को राज़ी करने की कोशिश करें। वो अक्सर जुमला आप सुनते हैं कि रब राज़ी सब राज़ी, ये बात रब राज़ी हो जाने तो सब राज़ी हो जाने। जी चलें, इसी के साथ हमें अब इजाज़त लेनी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।